वैसे मैं आपको बताऊं, आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन इशू को आप फेस कर रहे हैं वो है हेयर फॉल। क्योंकि देखिए हर कोई हेयर फॉल के इशू को फेस कर रहा है। कोई बात नहीं, सोल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन पहली चीज़ आपको यहाँ पर समझना है कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है। बहुत सारे रीजंस भी हैं और आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ भी आपने ट्राई किया और आपने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स भी किया और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को भी आपने कंसल्ट किया, तभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड के साथ एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ। क्योंकि इस वीडियो में आपको ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी मिलेंगी, मॉर्निंग ड्रिंक से लेकर आपकी हेयर ऑयलिंग तक। पहली चीज़, आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेयर फॉल के रीज़न को नहीं समझोगे तो आपका हेयर फॉल रिवर्स नहीं हो सकता, आपका हेयर फॉल के इशू का सॉल्यूशन नहीं मिल सकता। पहली चीज़, हेयर फॉल के इशू को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो कैसे समझना है मैं वो भी इन डिटेल में बताऊंगी। लेकिन अगर आप इस तरह के बहुत ज़्यादा वीडियोस देख चुके हैं यूट्यूब चैनल पर कि आपने बहुत सारा हेयर ट्रीटमेंट भी कर लिया, जैसे कि हेयर मास्क अप्लाई कर लिया, हेयर सीरम्स आपने अप्लाई किया और भी बहुत कुछ भी अवेलेबल है यूट्यूब पर, तभी भी अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, कोई बात नहीं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एकदम परफेक्टली फिट है। देखिए, पहली चीज़, हेयर फॉल इशू के जो रीज़न्स हैं वो मैं बताऊंगी और इसके साथ साथ आपको रीज़न के साथ साथ आपको एक हेल्दी डाइट भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी डाइट अगर आप अच्छे से फॉलो नहीं करोगे तो भी आपका हेयर फॉल इशू सॉल्व नहीं हो सकता है। इन केस अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तब भी हेयर फॉल के इशू को फेस करें तो भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। और आप अगर इस वीडियो को एक चैलेंज की तरह स्टार्ट करते हैं कंप्लीट वीडियो को देखकर, तो आपको रिजल्ट्स भी रैंक की तरह ही मिलते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए जब भी हम कोई फंक्शंस में जाते हैं ना, मेकअप तो हम अच्छे से कर लेते हैं। अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशंस है, कहीं पर भी आपको गड्ढे हैं, ओपन पोर्स हैं, तो उसे तो हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी निकले हैं उससे हम अप्लाई कर कर हाइड कर लेते हैं। मेकअप से हम बहुत अच्छा ग्लोइंग फेस भी बना लेते हैं। लेकिन अगर बात आती है बालों की, जब भी आप अपने हेयर को टाई करते हैं, कोई फैशनेबल आप हेयर बैंड्स बनाना चाहती हैं, तो यहाँ पर क्या दिक्कत आती है कि अगर आपकी हेयर फॉल इशू इतनी ज़्यादा है कि आने आने को आपके सर में बहुत कम बाल हो गए रह चुके हैं, तो आप वहाँ पर क्या करोगे, विग लगाओगे। विग भी लगा लोगे तो भी वो दिक्कत आ जाएगा कि आपने कुछ ऊपर से लगाया। नेचुरल चीज़ नेचुरली रहती है और आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियली होती है। ये मैटर हर कोई डिफरेंसेस को मैटर करते हैं, परख कर कर पहचान लेती हैं। बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप सही टाइम पे, अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और सही टाइम पे आप उस सॉल्यूशन को ढूंढ कर अप्लाई कर लेती हैं, उस प्रोसेस को फॉलो कर लेती हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पहली चीज़, आपको हेयर फॉल इशू भी सॉल्व हो जाएगी। इसके साथ साथ आपके जितने भी हेयर फॉल हुए थे वो भी रीग्रोथ होने लगेंगे। वैसे तो मैं बता दूं, देखिए 20s के बाद ना बॉडीज़ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगती हैं। तो अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करोगे अपनी बॉडी की केयर करना, हेयर की केयर करना, फेस की, स्किन की केयर करना, उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप बहुत लेट स्टार्ट करते हो लेकिन उसके अलावा रिजल्ट्स का तो पता नहीं, बस पछताओगे आप ये कहकर कि काश अगर मैं पहले इस चीज़ को स्टार्ट कर लिया होता। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपको हेयर केयर बहुत जल्दी स्टार्ट करनी होगी और अभी से ही स्टार्ट करनी होगी, ताकि आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट मैं आपको प्रीफर करूँगी कि फर्स्ट चीज़, आपको पहली चीज़, सब में पहली चीज़ आपको क्या करना है। पहली चीज़, आपने अपने बाल को कंघी करना है, कोम करना है। कोम करोगे, जो आपके स्प्लिट एंड्स होते हैं, जो आपकी अनी होती है ना, नीचे वाला हिस्सा आपके बाल के, वहाँ पर आपको पहली चीज़ देखना है कि आपके बाल स्प्लिट एंड्स है या फिर स्ट्रेट है। आपको तभी पता चल जाएगा कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है। स्प्लिट एंड्स होंगे तो भी हेयर फॉल इशू होता है, और अगर आपके स्प्लिट एंड्स भी हैं तो भी हेयर की ग्रोथ या फिर लेंथ नहीं बढ़ती है। तो आपको क्या करना है वो भी मैं बताती हूँ। अगर स्प्लिट हैंड्स है, आपको मिनिमम 1 इंच के इतना ही, आपको ज़्यादा नहीं, बस 1 इंच के इतना आपको ट्रिम करना है। मीन्स सीजर से या फिर कोई भी आप
मेथड फॉलो कर सकते हैं, तो ट्रिमर्स भी अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सीजर से कट कर लेते हैं 1 इंच तो वहाँ पर जो स्प्लिट एंड्स है वो भी चले जाएंगे। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम भी हो रही थी, हेयर रीग्रोथ भी नहीं होते लेंथ के हिसाब से, वो भी प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। पहली चीज़, अपने स्प्लिट एंड्स को आपको ट्रिम करना है जिससे आपके हेयर्स अच्छे से ग्रो करें लंबाई में, लेंथ में। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। पहली चीज़ आपको देखना है आपके यहाँ स्प्लिट एंड्स है या नहीं। अगर आपके यहाँ पर स्प्लिट एंड्स है, टूटे मुट्टे में नीचे 2 मुँहे बाल है, या फिर कहीं पर आपको अनइवन सरफेस दिख रहा है अपने हेयर्स पर, मीन्स कोई बाल छोटे हैं कोई बाल बड़े हैं, मीन्स लेंथ उसकी प्रॉपर नहीं है, तो उसे सीक्वेंस से आपको कट कर कर एक प्रॉपर लेंथ में आना है। ऐसा नहीं कि आपके बाल लेंथ में आना ही है बोलकर बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, सिर्फ 1 इंच या 2 इंच, इससे ज़्यादा आपको ट्रिम नहीं करना है अपने बालों को। इनकी बात आई तो बहुत ज़्यादा लोग ट्रिम नहीं करते क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव होता है अपने बालों से। लेकिन आपको अपने 1 इंच या 2 इंच कट करने से कुछ नहीं होता है, इतना कुछ नहीं होता है। बस इतना चेंजेस होते हैं कि आपके बाल लंबाई में ज़रूर से ज़रूर 1-2 इंच से बढ़ने लगेंगे, वो भी डबल स्पीड पर आपके बाल ग्रो करने लगेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है बाल कट करेंगे तो बाल फिर से ग्रो नहीं करेंगे, डेफिनेटली ग्रो करेंगे, और वो भी डबल स्पीड पर। अब जैसा मैंने डबल स्पीड बोला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा कट करना है, जितना कट करोगे उतना डबल स्पीड पर बढ़ोगी, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ 1 या 2 इंच से ही ज़्यादा नहीं करना है आपको अपने बालों को ट्रिम। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि अपने मॉर्निंग रूटीन को हेल्दी डाइट की तरह आपको लेना है। पहली चीज़, आपको ऑयली फूड नहीं खाना है, कोई भी बाहर का जंक फूड्स, वो चीज़ बेकरी आइटम्स को आपको अवॉइड कर ही देना है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जब भी आप सुबह उठते हैं ना तो आपको मॉर्निंग ड्रिंक लेना है। मॉर्निंग ड्रिंक में इन केस क्या लेना है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। पहली चीज़, आपको ना यहाँ पर मेथी दाना जो होता है ना, फेनुग्रीक सीड्स, वो लेना है आपको 1 टेबल स्पून। और इसके साथ साथ करी लीव्स, करी पत्ता जो कि हम करियापक बोलते हैं ना, वो भी लेना है। मिनिमम आपको थोड़े से ही आपको लेना है, एक डाली में जितने भी आते हैं उतने आपको लेना है। और इसके बाद फेनुग्रीक सीड्स मीन्स मेथी दाना को आपको रात भर अच्छे से वॉश कर कर आपको भिगो के रखना है। और जैसे ही आप अगले दिन सुबह उठते हैं ना तो उसी पानी में आपको जो मेथी दाना आपने लिया है उसको अच्छे से बॉईल करना है। जब भी आप बॉइलिंग पर स्टोव पर रखते हैं उसके बाद आपको जो आपने करी लीव्स लेते हैं, जो करी पत्ता आप लेते हैं, उस पानी में बॉइलिंग वाटर में आपको डालकर मिनिमम आपको 1 या 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है, इसे बॉईल नहीं करना है। जैसे ही वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है तो 1 या 2 मिनट के बाद आपको फ्लेम को बंद कर देना है। फिर इसके बाद आपको स्ट्रेनर की हेल्प से उस ड्रिंक को स्ट्रेन कर लेना है और अच्छे से उसे मॉर्निंग में सिप सिप कर कर आपको पी लेना है। और ये ड्रिंक आपको एम्प्टी स्टमक लेना है। देखिए मैं आपको बता दूं, फेनुग्रीक सीड्स में ना बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और हेयर रीग्रोथ के लिए जो उसमें सब्सटेंस, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपके हेयर्स को बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी देगा, मीन्स केराटिन स्मूथनेस भी देने में हेल्प करता है, जिससे आपके हेयर्स सिल्की शाइनी स्मूथ टेक्सचर में आती हैं। तो ये ड्रिंक आपको सुबह एम्प्टी स्टमक ही लेना है। डेली बेसिस पर भी लोगे तो भी आराम से चल जाएगा। अगर आपने मॉर्निंग ड्रिंक स्किप कर दिया तो आपको सेकंड ऑप्शन भी मैं देती हूँ। और अगर आपको उतना टाइम नहीं है, अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हैं तो भी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, उसका भी मैं सोल्यूशन देती हूँ। पहली चीज़, आपको यहाँ पर ABC को फॉलो करना है। ABC मीन्स आपको यहाँ पर A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट। यहाँ पर आपको ABC मेथड को फॉलो कर कर उस ड्रिंक को रिप्लेस कर सकती हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेट बताया तो ABC को ही रिप्लेस नहीं करना है, आपको ड्रिंक भी लेना है, क्योंकि फेनुग्रीक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं हेयर के रीग्रोथ में और हेयर की लंबाई को बढ़ाने में भी। तो वो ड्रिंक आपको कंपलसरी लेना है। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि ड्रिंक के साथ साथ क्या हम इस ABC जूस को भी फॉलो कर सकते हैं, तो वो भी डेफिनेटली आप फॉलो कर सकते हैं। अब जूस की बात आए तो जूस नहीं बनाना है, आपको एक एप्पल खाना है और इसके साथ साथ बीटरूट खाना है और इसके साथ साथ आप गाजर को एज ए सलाद की तरह तीनों को कट कर लेके एम्प्टी स्टमक आपको ले लेना है। जूस अगर आपको यहाँ पर कटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, इतने भी आदि लोग होते हैं हमारे इंडिया में, तो आप ग्राइंडर में मिक्सी डालकर जूस ले
सकती है, लेकिन उसका टेस्ट कैसा रहेगा उसका तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि उस जितना आप रॉ उसे इनटेक करोगे उतने ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मेक श्योर करें ये स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप अपने हेयर्स को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको सप्लीमेंट्स अगर आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया तो वो भी आप इनटेक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सप्लीमेंट छोड़कर इस वाले रूटीन को ही फिक्स करना है। मॉर्निंग ड्रिंक आपने ले लिया, अपने सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स क्या कंसल्ट करते हैं आपका हेयर फॉल की इशू में, पहली चीज़ वो विटामिन डी देते हैं, विटामिन डी टैबलेट देते हैं। विटामिन डी आप डेली बेसिस पर भी कंज्यूम कर सकती हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि वो कितने mg का है, 1000 mg का है या फिर वो आपको देखना है। अगर ज़्यादा mg का है तो आपको ऑल्टरनेट डेज पर लेना है, या फिर कम mg का है तो आप डेली बेसिस पर भी ले सकते हैं। मेक श्योर करें ऑल्टरनेट डेज पर लें। मैटर नहीं करता कि कम mg का है या ज़्यादा mg का है। ऑल्टरनेट डेज पर अगर आप एक दिन छोड़कर एक दिन अगर आप विटामिन डी टैबलेट्स लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। या फिर विटामिन डी के आप फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर कुछ भी जैसे कि वेजिटेबल्स भी। और उसके साथ साथ विटामिन डी आपको मैं बता दूं कि आप सनलाइट में भी एक्सपोज हो सकते हैं। 5 मिनट सनलाइट में बैठना है जिससे विटामिन डी आपको अच्छे से मिले। जो डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं वो है बायोटिन टैबलेट भी देते हैं। अगर आपके पास है तो कोई भी नहीं, आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं भी है तो आपको आराम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा टैबलेट। अगर आप बोलोगे बायोटिन टैबलेट देना, और अगर आपने ये भी बताया कि हेयर फॉल का इशू हो रहा है, तो वो लोग कोई भी डॉक्टर के अलावा भी वो लोग मेडिकल्स वाले आपको दे देते। ये आपको लेना है। देखिए विटामिन डी और बायोटिन टैबलेट आपको कंपलसरी ऐड करना है। और कैसे ऐड करना है, पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको पहले चीज़ आपको मेडिकल से पर भी पूछ लेना है, या नहीं तो मैं भी बता देती हूँ आपको। ऑल्टरनेट डेज आपने आज विटामिन डी लिया तो कल आप बायोटिन ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है जिस दिन आप विटामिन डी ले रहे हो उसी दिन आप बायोटिन ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ओवर डोज होकर आपको रिवर्स इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। एक दिन विटामिन डी, दूसरे दिन बायोटिन, ऐसा लेना है आपको जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, कुछ भी साइड इफेक्ट्स भी ना हो। सीक्रेट इंग्रेडिएंट की बारी आ जाती है जो कि बहुत ही कमाल का इफेक्टिव करता है, वो है टोनर। हेयर्स के लिए भी टोनर होता है, सोच रहे हैं ना, बिल्कुल होता है। डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ आपको क्या करना है, टोनर प्रिपेयर कर लेना है। टोनर प्रिपरेशन के लिए मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी रेमेडी, और आपको यहाँ पर बाय टॉक कर भी मैं आपको बता दूंगी। पहली चीज़ आपको वाटर लेना है। वाटर में आपको थोड़ी सी हल्की सी टी पाउडर होता है जिसे हम चाय पत्ती बोलते हैं, वो डाल लेना है। वो डालकर आपको अच्छे से उसे बॉईल करना है मिनिमम 5 मिनट्स। अगर आपने 1 गिलास पानी ले रहे हैं तो डेफिनेटली 1 गिलास पानी में आपको थोड़ा सा ही चुटकी भरी टी पाउडर डाल लेना है, चाय पत्ती डाल लेकर उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसे अच्छे से बॉईल कर लेने के बाद उसे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद उसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, मीन्स छान लेना है। छान लेने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, छानने के बाद आपको यहाँ पर जो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल होता है ना, वो 1 से 2 ड्रॉप ही ऐड करना है। और कौन से ब्रांड का अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। इस ब्रांड का ही आपको रोज़मेरी एसेंशियल आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये हेयर रीग्रोथ बहुत जल्दी करता है। ये हेयर की ग्रोथ को बूस्ट करता है। इसके साथ साथ आपके स्प्लिट एंड्स है, आपके ब्रेकआउट्स बाल है, बीच बीच में अनइवन है, बीच बीच से टूटे हुए हैं, तो ये काफ़ी हद तक हेल्प करता है आपके हेयर रीग्रोथ जर्नी में। और इसके साथ साथ अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा इची होता है और ज़्यादा से ज़्यादा डैंड्रफ भी है, तो ये काफ़ी हद तक उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। तो अगर आप ये रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, या नहीं तो आपके पास जो भी अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर इस वाले रोज़मेरी को लेना चाहते हैं आप एसेंशियल ऑयल, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक चेकआउट ज़रूर कर लेना। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही टोनर ठंडा हो गया आपको इसे स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन कर लेकर स्प्रे बॉटल में आपको तुरंत ही ट्रांसफ़र कर लेना है। 2 से 3 ड्रॉप्स आपने रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के ऐड कर लिए। जब भी आप इस टोनर को यूज़ कर रहे हैं तो शेक कर कर ही स्प्रे करना है। पहली चीज़ आपको स्कैल्प पे ही आपको स्प्रे करना है आपको, और स्कैल्प पर आपको मांग निकाल कर ही आपको मीन्स आपको डिवाइड कर कर ही अपने स्कैल्प को डिवाइड कर कर ही आपको स्प्रे करना है, जिससे रिजल्ट्स अच्छे मिले। आपका टोनर डीपली पेनिट्रेट होकर बहुत ही अच्छे से हेयर आपके नरिश्ड भी रहे, और जो इशू हो रहा है आपके स्कैल्प से वो भी इशू सॉल्व हो जाए। और इसका दूसरा मेथड है, आप स्प्लिट एंड्स पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर
आप अपने ओवरऑल लेंथ पर भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन रीज़न रूट कॉज ही होता है, तो रूट पर अगर आप स्प्रे करोगे बहुत जल्दी रिजल्ट्स आपको मिलेगा। और याद रखना, जब भी आप स्प्रे को यूज़ कर रहे हैं ना, इसे शेक कर कर ही यूज़ करना है। और कब यूज़ करना है मैं वो बता दूं आपको, इस स्प्रे को सोने से पहले ही आपको स्प्रे करना है। मीन्स सोने से पहले ओवरनाइट तक आपको लेकर उस स्प्रे को रख देना है, फिर इसके बाद ही आपको दूसरे दिन हेयर वॉश कर लेना है। रूटीन का तो हमने देख लिया, वीकली रूटीन का भी हम देख लेते हैं। देखिए, जो कि हम प्रिपेयर करने वाले हेयर मास्क, ये सिर्फ वीक में एक ही बार यूज़ करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अब इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं बता दूं। एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल आपके पास कोई भी ब्रांड का हो आप ले सकते हैं। मेक श्योर करें आप ब्रांड का ही लीजिए, क्योंकि वो मिक्स बहुत अच्छे से होता है। अगर आप नेचुरल ले रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगता है, नेचुरल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग की है। डिपेंड करता है, आप कौन सा भी ले सकते हैं। और अगर आप ब्रांड का लेना चाहते हैं तो कौन सा लेना है वो मैं आपको सजेस्ट कर दूं। वो वाव का एलोवेरा जेल बहुत बढ़िया रहता है, उसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और उसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं उसकी पिक्चर बताऊंगी कि वाव का जो एलोवेरा जेल होता है वो इस तरह से दिखता है। वो आपको 1 टेबल स्पून लेना है, अपने लेंथ के हिसाब से आप ले सकते हैं 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो भी आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एलोवेरा जेल के बाद आपको यहाँ पर सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जितना फास्ट हेयर को ग्रोथ करवाता है ना, उतना कोई भी ऑयल नहीं करा सकता। तो इसीलिए इस मास्क में आपको कैस्टर ऑयल 1 से 2 ड्रॉप्स ही डालना है। अगर आप 1 टेबल स्पून का एलोवेरा जेल है 2 टेबल स्पून, तो उसका डबल आपको ऐड करना है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अगर आप जब भी हेयर वॉश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी 1 घंटा पहले ही हेयर को वॉश करने जा रहे हैं, तो उस हेयर मास्क को आपको 1 आवर बिफोर आपको अप्लाई करना है, या 2 आवर्स बिफोर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 2 घंटा पहले आप उस हेयर मास्क को अपने बालों पर अच्छे से लगाइए। स्कैल्प से लेकर रूट तक आप नीचे स्प्लिट एंड्स तक आप लगा सकते हैं। उस हेयर मास्क को अच्छे से लगाइए, 1 से 2 घंटा उसे रहने देना है, ताकि वो अच्छा रिजल्ट आपको दे और इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको दे। इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल सा हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश के बाद यहाँ पर बता दूं, जो भी आप शैम्पू लेते हैं ना, सल्फेट फ्री शैम्पू आपको लेना है। देखिए, सल्फेट फ्री शैम्पू इसलिए बोल रही हूँ, उस पर कुछ भी केमिकल्स नहीं होते और हेयर के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर उनका होता है हेयर के रिलेटेड। और अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू ले रहे हैं तो मेक श्योर करें उसमें ज़्यादा कफ नहीं बनता है, मीन्स जो झाग हम बोलते हैं ना, वो नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंडियंस में ज़्यादा लोग ये नहीं यूज़ करते सल्फेट फ्री शैम्पू, क्योंकि हम इंडियंस को तो ज़्यादा कफ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसा क्लिनिक प्लस देता है बहुत ज़्यादा, और इसके साथ बहुत ज़्यादा शैम्पू। लेकिन अगर आप सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ करते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ हेयर वॉश आपने कर लिया। हेयर वॉश करने के बाद आपको यहाँ पर इन बातों का भी ध्यान देना है। अभी आपने हेयर वॉश किया तो आपको तुरंत ही कोम्ब नहीं करना है। कंघी अगर आप करोगे हेयर वॉश के बाद ही, तो आपके बाल जड़ से निकलने लग जाएंगे और आपके जो रूट है, जो जड़ है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे और फिर से वहाँ पर हेयर की ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर अपने बाल को अच्छे से टवल से ही आपको जेंटली ही आपको ड्राई करना है। कोई भी हेयर ड्रायर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने हेयर्स को हीट कर रहे हैं। सो ये कोई भी मेथड्स आपको यूज़ नहीं करना है। इसके बाद जैसे ही आप अपने हेयर को ड्राई कर लेती हैं, 1 से 2 घंटे उस एयर ड्राई ही होने देना है। आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा आपको इक्विपमेंट्स नहीं लेना है। इसके बाद हेयर ड्राई होने लगते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी अपने ब्रांड का सीरम ले लेना है। सीरम लेकर आपको पहली चीज़, सीरम आपको अच्छे से अपने हाथ में डाल लेना है। इस तरह से, इस मेथड से अगर आप हेयर सीरम को अप्लाई करोगे, जिससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको यहाँ पर पहले हेयर लेंथ पर अप्लाई करना है, फिर इसके बाद नीचे स्प्लिट एंड्स पर अप्लाई करना है। स्कैल्प पर आपको हेयर सीरम्स को अप्लाई नहीं करना है। और बहुत सारे सीरम्स भी होते हैं जो स्कैल्प पर अप्लाई किए जाती हैं, वो आपको सीरम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो स्कैल्प पर अप्लाई किया जाता है या नहीं किया जाता। उसके ऊपर ही आपको जो
कॉशंस जो प्रिकॉशंस होते हैं वो देखकर आपको अप्लाई करना है। और अच्छी क्वांटिटी में अगर आप अप्लाई करते हैं, और वो भी जेंटल प्रेशर ही होना है, ज़्यादा प्रेशर अगर आप अप्लाई नहीं करना है, जेंटल प्रेशर से आपको अप्लाई कर कर धीरे धीरे कर कर आपको कोम करना है। कोम यहाँ पर हम बाल को अनटैंगल कर रहे हैं, जो टैंगल्ड होते हैं ना, जो उलझे हुए बाल होते हैं उसे हम सुलझा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर पहली चीज़ आपको नीचे से कोम कर लेते हैं, ऊपर की तरफ आना है। बहुत सारे लोग ऊपर से कोम करते हैं, तो ऊपर से कोम करोगे, पहली चीज़ आपके जो बाल थे पहले से ही वेट है, वेट रहने के कारण आपके जो रूट्स है ना, जो स्काल्प पर जो बने हुए बाल है ना, वो वीक हो जाते हैं। अगर आप ऊपर से ही कोम करते हैं ना तो वो टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप नीचे से धीरे धीरे कर कर उसे अनटैंगल कर लेते जाते ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो इस मेथड को आपको फॉलो करना है, और आई होप आपको अभी तक हर चीज़ क्लियर हो रही है। नहीं भी क्लियर हो रही है कोई बात नहीं, आप कमेंट कर कर पूछ लेना, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी, ताकि आप इस हेयर ग्रोथ की जर्नी को बहुत अच्छे से ईजीली फॉलो कर सकें। नेक्स्ट चीज़, जब भी आप हेयर वॉश कर रहे हैं ना, तो एक दिन पहले या फिर 1-2-3 घंटे पहले आपको हेयर ऑयल करना है। बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि हेयर ऑयलिंग ना बहुत हर दिन करते हैं, क्योंकि हेयर ऑयलिंग ज़्यादा भर भर के एक्सेसिव हेयर ऑयलिंग करोगे आप, तो आपके हेयर फॉल के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो मेक श्योर करें हेयर ऑयलिंग करें सो दिन ही 1-2-3 घंटे के बाद, या फिर दूसरे दिन उसके अगले दिन आपको हेयर को वॉश कर लेना है। हेयर ऑयलिंग भी जब भी आप हेयर को ऑयल अप्लाई करते हैं ना, तो क्वांटिटी मिनिमम रखें। एक्सेस ऑयलिंग से भी ज़्यादा है ना, वहाँ पर आपके स्काल्प पर डर्ट जमा होने लगेगा, जिससे आपकी रूट्स वीक होकर अपने हेयर्स को ही तुरंत वो लीव कर देती है, मीन्स अपने बाल को ही ना वो छोड़ देती है। मीन्स उसके रूट पर अगर कुछ यहाँ पर स्काल्प में जो डर्ट जो भी बैठ जाएगा ना गंदगी हेयर ऑयल की वजह से, वो वहाँ पर अपने जड़ों को ही कमज़ोर बना रही है, जिससे हेयर खुद ब खुद झड़ने लग जाएंगे। तो यहाँ पर हेयर ऑयलिंग हफ्ते में 2 बार ही करें या फिर 3 बार, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और मेक श्योर करें 2 से 3 बार अगर आप हेयर ऑयलिंग कर रहे हैं तो आपको हेयर ऑयलिंग के बाद हेयर वॉश भी करना ज़रूरी है। एक्सेसिव ऑयल को यूज़ नहीं करना है, और ज़्यादा मालिश कर कर एकदम से लोग इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, वो भी नहीं करना है। जेंटली मसाज करना है, जिससे आपका स्कैल्प को रिलैक्सेशन मिले। ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो स्कैल्प बहुत ज़्यादा वीक होकर ना इरिटेटेड होकर आपको हेयर फॉल की इशू को फेस करना पड़ेगा। जब भी आप शैम्पू को यूज़ करते हैं ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा लोग सल्फेट फ्री शैम्पू को यूज़ नहीं करते, उसका भी एक ऑल्टरनेट मेथड मैं आपको बता दूँ। जो भी शैम्पू आप यूज़ करें ना, डायरेक्टली अपने स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना है। पहली चीज़ उसको डाइल्यूट करना है पानी में, अपनी क्वांटिटी शैम्पू का लीजिए और उसे डाइल्यूट कीजिए, फिर इसके बाद आप अपने बालों पर डालिए, ताकि उसके केमिकल्स का जो रिएक्शन हो ज़्यादा आपके बालों पर ना दिखे। ये एक मेथड अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो हेयर फॉल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। आपको अपने बालों को जेंटल से ही केयर करनी होती है, जेंटल से ही आपको उसकी टेक केयर करनी होती है, जिससे वो अच्छे से हेयर ग्रोथ करें, आपकी हेयर लेंथ आपकी इंक्रीज़ हो। डील विथ केयर, प्रेशर बिल्कुल भी आपको अप्लाई नहीं करना है। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना सीखिए, तभी दूसरे आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। पहली चीज़, अपने आप को इम्पोर्टेंस अगर आप दोगे, अपनी केयर खुद करोगे, तो दूसरे भी आपकी केयर करना स्टार्ट करेंगे। आप अपने आप को ही केयर नहीं करते, आप ही खुद एग्जिट नहीं करते, आप ही खुद अपने लिए एग्जिट नहीं करते, तो दूसरों के लिए भी आप एग्जिट नहीं करते हैं। तो मेक श्योर करें अपने आप को पहले अच्छा फील कराइए, जिससे आपके यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे। और अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अपने मौजूदगी को महसूस करेंगे, तो ही दूसरे आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। आई होप ये सिंपल सा ही, बहुत बेसिक सा ही हेयर रूटीन मैंने आपको बताया, लेकिन बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि इसी तरह के कंटेंट मैं शेयर करते रहूँगी। और आपको मैं बता दूँ वीडियो में क्या चीज़ आपको बेस्ट लगी, वो भी आप कमेंट कर कर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट तगड़े कंटेंट के साथ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।